यार इमरान खान कोई उसामा बिन लादेन है या अयमन अज़वायरी है कि उसका साथी है वो, या वो किसी बैंड ऑर्गेनाइजेशन का हेड है? वो दुनिया के 500 टॉप के लीडरशिप में 5वें नंबर पर है। यहाँ एक ऐसा शख्स जो कि इश्तिहारी मुजरिम है, उसको लंदन में आपका हाई कमिश्नर फैसल जाके मिल रहा है। ये कैसे आप कह सकता है कि जिसके इमरान खान से ताल्लुक है उसको गिरफ्तार कर ले? तो इस मुल्क की 26 करोड़ आवाम उसके साथ है, फिर सबको गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दें। बेसिकली एक बहुत बड़ी साजिश थी उन लोगों की जो इस वक्त इमरान खान के ख़िलाफ़ को पहले 225 मुकदमात बना चुके हैं, और उसके अलावा भी उन्होंने बहुत कुछ किया है। जो जुल्म जबर औरतों के ऊपर हुआ है, ऐसा तो मेरे ख्याल में इसराइल में भी नहीं हुआ। एक औरत की आज मैंने बेल कराई है, 65 साल उसकी उम्र है, वो 30 साल से अमेरिकन नेशनल है बेचारी। उनकी बेटी कोई डॉक्टर है, वो जा रही थी 9 मई वाले दिन छुट्टी करके, तो वो जलसे की वजह से ये जलूस जो थे कहीं फंस गई, परेशान थी, तो वालदा की कॉल आ गई उसको। तो उसने वालदा के साथ कॉल पे बात की कि जी हाँ मैं फंस गई हूँ यहाँ पे। वालदा पाकिस्तान आई तो उसको एयरपोर्ट से गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया कि 9 मई में को बंदा था इधर, उसको आप कॉल कर रही। ये जुर्म है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनकलाब ज़माना में हूँ एहसन शहजाद। नाज़रीन, कुछ दिन पहले शेर अफजल मरवत लाहौर में आते हैं और लाहौर हाई कोर्ट में जाते हैं। उनका फंक्शन होता है वकला बिरादरी का, और वकला बिरादरी का फंक्शन अटेंड करके जब बाहर निकलते हैं तो पंजाब पुलिस उनको गिरफ़्तार कर लेती है। और वकला बिरादरी और पंजाब पुलिस के दरमियान काफ़ी गुफ्तगू भी हुई, इनको छोड़ दें, ना गिरफ़्तार करें, कानूनी तौर पर ये आप गिरफ़्तार नहीं कर सकते। मेरे साथ आज मौजूद है लाहौर हाई कोर्ट के सीनियर वकील हैं मलिक परवेज़। इनसे बात करते हैं कि शेर अफजल मरवत को गिरफ़्तार तो कर लिया, क्या कानून तौर पर ये ठीक है या गलत है? देखें, इस मुल्क में कानून है ही नहीं। कानून होता तो यहाँ ये हालात होते जो आप देख रहे हैं। वो एक मोस्ट सीनियर वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, 20 साल वो जज रहे। वो को बच्चा तो नहीं है कि आप उसको, और मैं कहता हूँ एक आम आदमी को आप बगैर किसी FIR के गिरफ्तार नहीं कर सकते। तो मुकदमा होता तो आपके सामने आ जाता, फिर 3 MPO में उसको बंद करने की क्या ज़रूरत थी? उसके ऊपर मुकदमा था ही नहीं, तो गिरफ्तारी कैसे की? अच्छा, सुनने में साथ ये भी आता है कि वो इमरान खान को, उन्होंने क्लोज है इमरान खान साहब के, ये कोहदा मिला है इसलिए भी गिरफ्तार किया गया, ये भी हो सकता है? यार इमरान खान कोई उसामा बिन लादेन है या अयमन अज़वायरी है कि उसका साथी है वो, या वो किसी बैंड ऑर्गेनाइजेशन का हेड है? वो दुनिया के 500 टॉप के लीडरशिप में 5वें नंबर पर है इमरान खान। वो इमरान खान जिसकी इस वक्त भी इतने ये पापड़ बेलने के बावजूद भी जो इस वक्त सर्वेज हैं वो 80 से 85% उसके हक में आ रहे हैं, वो उसकी पार्टी का एक बंदा है। तो वो पार्टी कोई बैंड ऑर्गेनाइजेशन है कि उसके इमरान खान से ताल्लुकात हैं? यहाँ एक ऐसा शख्स जो कि इश्तिहारी मुजरिम है, उसको लंदन में आपका हाई कमिश्नर फैसल जाके मिल रहा है। उसको गिरफ्तार करने की बजाय आप हाई कोर्ट का अमला जाके उसके अंगूठे लगवा रहा है वहाँ पे अपना एयरपोर्ट पे। तो इमरान खान का कोई जो कैंडिडेट है या उसका कोई वकील है या कोई उसकी पार्टी का बंदा है, तो उसका को मुजरिम है, यानी इमरान खान से ताल्लुक़ होना कोई जुर्म है? ये कैसे आप कह सकता है कि जिसके इमरान खान से ताल्लुक़ है उसको गिरफ्तार कर ले? तो इस मुल्क की 26 करोड़ आवाम उसके साथ है, फिर सबको गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दें। अच्छा, कानूनी तौर पर अब शेर अफजल मरवत साहब रिहा होंगे तो क्या रिएक्शन आएगा? अब देखें, ये तो मैं कहता हूँ बहुत बड़ी ज़्यादती है। बेसिकली एक बहुत बड़ी साजिश थी उन लोगों की जो इस वक्त इमरान खान के ख़िलाफ़ को पहले 225 मुकदमात बना चुके हैं, और उसके अलावा भी उन्होंने बहुत कुछ किया है। जो जुल्म जबर औरतों के ऊपर हुआ है, ऐसा तो मेरे ख्याल में इसराइल में भी नहीं हुआ। इन्होंने एक साजिश की जैसे 71 में किया गया था बंगालियों और पंजाबियों को, मगरबी और मशरक़ी पाकिस्तान को लड़ाने में, तो वो कामयाब हुए और पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए। ये भी उन्हीं लोगों की साजिश है जो ये चाह रहे थे कि KPK और पंजाब आमने सामने आएंगे इस गिरफ्तारी के बाद, लोगों में नफ़रत पैदा होगी और फिर वो कोई ऐसा ही को एडवेंचर करेंगे जैसे उन्होंने 71 में पाकिस्तान को करके किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो लीडरशिप थी और हमने ख़ुद जो वर्कर्स थे
उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से इसको जो है इस असर को ज़ाइल किया जो ये बनाया गया था कि जी उसको बुला के यहाँ गिरफ़्तार करवा दिया गया है। बहुत से मैंने यूट्यूबर्स के प्रोग्राम देखे, बड़े चैनल्स पे कि जी पंजाबियों ने बुला के जी एक जो है ना पठान को गिरफ़्तार करा दिया, तो वो असर उसका ज़ाइल हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, और वो नाकाम रहे हैं अपनी साजिश में जो ये करना चाह रहे थे। अच्छा, अब शेर अफजल मरवत साहब कब रिहा हो रहे हैं? जी आज अल्हम्दुलिल्लाह हाई कोर्ट ने जो डीसी साहिबा ने जो ऑर्डर किया था वो डीसी साहिबा को वापस, वो मैं अब वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकता, वो उन्होंने सुबह ही बिस्ती भी की उनकी और उसके बाद वो ख़ारिज भी किया, और आज इंशाल्लाह 8 बजे शेर अफजल मरवत साहब बाहर होंगे। और वो जो साजिशी अनासर हैं वो बेशरम लोग, मैं तो क्या कहूँ उनको, वो पाकिस्तान के असल दुश्मन है ये लोग जो इस तरह की साजिशें कर रहे हैं। तो वो इंशाअल्लाह हम इनको ये इस तरह की किसी साजिश में कामयाब नहीं होंगे। मरवत भी होगा, इमरान भी होगा, अगला आपका प्राइम मिनिस्टर वही होगा इंशाअल्लाह, और ये लोग नहीं होंगे। शेर अफजल मरवत साहब जब कोर्ट में गए, आप लोग भी कोर्ट में गए होंगे, तो वहाँ पे जाहिर सी बात है जज के साथ भी यानी कि बातें वगैरह होती हैं, तो आप लोगों ने सवाल नहीं किया कि किस बुनियाद के ऊपर पुलिस ने गिरफ्तार किया, कि गलती कौन सी थी? देखें बुनियाद नहीं थी तो उसने ऑर्डर सस्पेंड किया है ना, उसको भी पता था। बुनियाद देखें, यहाँ 70 80 साल की औरतें, एक औरत की आज मैंने बेल कराई है, 65 साल उसकी उम्र है, वो 30 साल से अमेरिकन नेशनल है बेचारी। उनकी बेटी कोई डॉक्टर है, वो जा रही थी 9 मई वाले दिन छुट्टी करके, तो वो जलसे की वजह से ये जलूस जो थे कहीं फंस गई, परेशान थी, तो वालदा की कॉल आ गई उसको, तो उसने वालदा के साथ कॉल पे बात की कि जी हाँ मैं फंस गई हूँ यहाँ पे। वालदा पाकिस्तान आई तो उसको एयरपोर्ट से गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया कि 9 मई में को बंदा था इधर, उसको आप कॉल कर रही थी। ये जुर्म है? मतलब आपका कोई रिश्तेदार रोड पे फंसा हुआ है ट्रैफिक में, पूरा लाहौर फंसा हुआ था, आप उसकी 65 साल की वालदा को गिरफ्तार कर। मैं तो जब स्टूडेंट थे लॉ के, तो उस वक्त हमें उस्ताद कहते थे कि ये जो रिमांड होता है ना औरत का, ये सिर्फ डकैती और कत्ल के जुर्म में हो सकता है, ये तो नारे लगाने के जुर्म में रिमांड हो रहे हैं औरतों के, और वो एक मुकदमे से निकलती हैं दूसरे में डाला जा रहा है। ये तो बेशर्मी बेगैरती की अखीर की हुई है इन लोगों ने, और इंशाअल्लाह यही लोग आप देखिएगा, ये 8 फरवरी आने दें, ये लोग इबरत का निशान बनेंगे, और ये एक ख़ुद मुख्तियार और आज़ाद रियासत के तौर पे पाकिस्तान, एक नया पाकिस्तान आपके सामने होगा 8 फरवरी के बाद इंशाअल्लाह। अच्छा, ये जो साजिश हुई है, आप लोगों को पता क्यों नहीं चला कि शेर अफजल साहब आ रहे हैं, हमारे फंक्शन में आ रहे हैं, बाहर निकलेंगे तो गिरफ्तार हो जाएंगे? जाहिर सी बात है, वकीलों को तो पता होना चाहिए अपने साथी का कि ये आप आ रहे हैं तो गिरफ्तार होना है, किसी न किसी को पता तो होगा लाजमी। देखें आप खुद मियाँ वाली से सराइकी में ना, एक अक्सर हमारे बुजुर्ग बात करते हैं कि खुदा दुश्मन डेवे तभी लाजपात अल्लाह और खुदा सजन डेवे तभी लाजपात अल्लाह। खुदा आपको बेगैरत दुश्मन ना दे। जिन्होंने शेर अफजल को गिरफ्तार कराया, या ये सारा आज उनके मुंह काले हुए हाई कोर्ट में, लेकिन मुंह काले के बावजूद भी उनको शर्म हया नहीं आई। वो कई दफ़ा पहले करा चुके हैं, 225 मुकदमा तो इमरान खान पे कर चुके हैं। उनकी आप अंदाज़ा कर लें कि वो किस कदर गिरे हुए हैं। आप हम कह रहे हैं कि उनकी साजिश, कि एक ऐसा बंदा जो 26 साल से पाकिस्तान में सियासत कर रहा है, मुल्क का वज़ीर आज़म रहा है, उसके ख़िलाफ़ उनके पास जब करप्शन या हेरा फेरी का कोई जुर्म साबित नहीं हुआ, तो वो फिर इद्दत निकाह के जैसे मुकदमात ले आए। यानी वो किस कदर गिरे हुए लोग हैं, जो एक औरत के शोहर को ज़बरदस्ती इस तरह का इंटरव्यू दिलवा रहे हैं कि जो आप तस्वर भी नहीं कर सकते। वो रेहाम खान से किताबें लिखवा रहे हैं। वो एक और खुसरा है, वो जो आपने देखा वो बाद में रिसेंटली जिसकी किताब आई है, जो इस कदर बेगैरत लोग हैं, वो हम कैसे तस्वर कर सकते हैं ऐसे गिरे हुए आदमी के? वो उनकी साजिश नहीं है, इसको बेगैरती कह सकते हैं आप। ये साजिश में नहीं आता। साजिश तो होती तो को पता भी चलता कि जी हाँ जी गिरफ्तारी का को मंसूबा बन रहा है। ये गिरफ्तारी तो नहीं है कि आपने अंदर जो पुलिस थी हाई कोर्ट के अंदर, मैं कह रहा हूँ उनका भी एहतसाब होना चाहिए जो हमारी ड्यूटी करते हैं, कि उन्होंने गेट बंद कर दिया। जैसे मरवा साहब बाहर निकले तो गेट बंद हो गया, गेट बंद हुआ तो हाई कोर्ट के आप दीवार पे तो चढ़ नहीं सकते, तो वहाँ हमें जो है उन्होंने रिसीव किया। लेकिन उसके बाद से आज के दिन तक पुलिस की तमाम कोर्ट्स में दाखिला ममनू था। आप देखें कल क्या होता है, क्योंकि आज मरवा साहब रिहा हो रहे हैं, तो कल से शायद इनको दोबारा रिहा से
बात याद आई, अक्सर पीटीआई के लोग जब रिहा होते हैं, जेल से बाहर जाते हैं या गाड़ी अपनी में बैठते हैं, तो इर्द गिर्द और भी एजेंसियों के बंदे आ जाते हैं, उठा के ले जाते हैं। तो शेर अफजल मरवत के साथ अब ये तो नहीं होगा? देखें, ये किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ ये कानून का मजाक उड़ा रहे हैं। ये अदालतों का, असल में अदालतों में क्या है, जहाँ पे हमारे माशाल्लाह जो इस वक्त चीफ जस्टिस साहब हैं, जो वो रोल अदा कर रहे हैं, तो वो तो हमारा मुंशी भी वो रोल अदा ना करे। जिस तरह के हालात उनके हैं कि 12 बजे यहाँ फ़ैसला आता है हमारी एक केस में, हमें आम बंदे की ऑर्डर की कापी लेने के लिए 15-20 दिन इंतज़ार करना पड़ता है। वो ऑर्डर भी इलेक्शन कमीशन को मिल जाता है और शाम को अपील भी लग जाती है और बेंच भी बन जाता है, और बग़ैर पटिशनर के जो यहाँ पटिशन फाइल कर रहा है वो वहाँ पे वो फ़ैसला भी आ जाता है। जब इस तरह के चीफ जस्टिस होंगे तो फिर मामलात इसी तरह गिरफ्तारियाँ होगी। ये सबसे बड़ा मसला इस मुल्क की जुडिशरी का है। इस मुल्क की जुडिशरी जो है वो करप्ट है, उनका कोई जो है म्यार नहीं है। वो लोग अपॉइंटमेंट्स जो होती हैं वो मेरिट पे नहीं होती, सियासी लोगों की होती हैं, सियासी एफिलेशन की बेस पे लोग जज बनते हैं, जिसकी वजह से ये दिन आपको देखने पड़ रहे हैं। वरना किसी में जुर्रत है कि जेल के बाहर से किसी को अरेस्ट करे, नामुमकिन है। मरवत साहब रिहा होते हैं तो पुलिस का फिर दाखिला ओपन हो जाएगा कोर्ट के अंदर कि नहीं? ये तो सदर ही फैसला करेगा लाहौर बार का। उसी ने ही ये फैसला किया था कि वो दाखिल नहीं होंगे। इन्होंने ज़्यादती तो की, अब इनको माफ़ी मांगनी चाहिए ताकि इनका दाखिला दोबारा ओपन हो सके। अच्छा, मुझे बताएं कि अब सब पार्टियां जलसे कर रही हैं, नू लीग हो गई, आईपीपी हो गई, पीपल पार्टी हो गई, पीटीआई को जलसे की इजाज़त नहीं दी जा रही। अब कुछ लोग मैंने देखा है, कुछ सिटीज़ में जलसे हो रहे हैं पीटीआई के, तो अब वकला बिरादरी जो है बड़ी एक्टिव है पीटीआई की, इनका क्या रद्द-ए-अमल होगा? क्या जलसे करेगी, मैदान में आएगी? क्या कहेंगे इसके बारे में? जी, ये जो मरवत साहब आए थे, जब वो अरेस्ट हुए तो दरअसल वो हमारा वो आए इसलिए थे कि हमने पंजाब के अंदर जो है अपने जलसों को तरतीब देनी थी, और उस हवाले से क्योंकि वो केपीके में तो तकरीबन, और बलूचिस्तान में तो आपको पता है मुकम्मल में जलसे हो रहे हैं, केपीके में भी हो रहे हैं। अब रह सिर्फ जो है ना हमारा गया है पंजाब में हमने जलसे शुरू करने थे, इसीलिए तो इनको ये खौफ है, वकला का ही इनको खौफ खाया जा रहा है। मुशर्रफ भी था तो वकला ने उसको बाहर भेजा, इन सियासी पार्टियों ने नहीं भेजा, और इंशाअल्लाह ये जो लोग इस वक्त हैं इनको भी वकला घर भेजेंगे। नाज़रीन, आपने बातें सुनी मलिक परवेज़ की, लाहौर हाई कोर्ट के सीनियर वकील हैं, और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।